आखिर जेएसयू जवान ओआरओपी के मुद्दे पर सरकार क्यों है खामोश और क्यों नहीं विपक्ष का मुंह सिल गया है, क्यों नहीं वो कुछ कह रहा है और साथ ही क्यों है नेशनल मीडिया नदारद और आखिर हमारे सेना के अधिकारी जो आगे रहते थे आज वो क्यों चले गए हैं पीछे। इसी बात का करेंगे पोस्टमार्टम। आखिर आज की सुर्खियों में है क्या? आज की सुर्खियां इसी पर भरी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं और हमारे मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। एक पूर्व सेना के ब्रिगेडियर पर यानी सैनिक संगठनों में दरार पैदा करने का लगाया आरोप। जब हम सुनते हैं सबसे पहले कि आज 75 दिन हो गए, दिल्ली के दिल में बैठे हैं सैनिक और सैनिक जेएसयू जवान लगातार अपनी मांगे मान रहे हैं ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर, हमारे साथ जो आर्थिक नाइंसाफी हुई है इसको लेकर के। और आज 75 दिन हो गए, वहां पर न कोई सरकार का नुमाइंदा आया है, न कोई विपक्षी पार्टी का नुमाइंदा पहुंचता है, ना ही नेशनल मीडिया पहुंचती है और ना ही सेना के अधिकारी पहुंचते हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सैनिक लगातार इतने दिनों से बैठे हुए हैं और वहां पर आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके ऊपर इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसके साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके बावजूद बहुत बड़ा देशव्यापी हमने सबने आंदोलन किया, बड़े बड़े नेताओं को अवगत कराया, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को कराया, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी को कराया, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को कराया और बड़े बड़े सांसद सबको ज्ञापन दे रखा है। देश में पूरा जितना भी देश के पूर्व सैनिक आप समझ सकते हो, जेएसयू हैं, जवान हैं, विधवा हैं, डिसेबल हैं, सबकी एक ही मांग है, सबका एक ही मुद्दा है कि जो हमारे साथ आपने अन्याय हुआ है, आपने किया है ये नहीं कहा है, जो हुआ है आपने हमें करोड़ों रुपए का आपने वन रैंक वन सेन में पैसा दिया है लेकिन हमारे तक नहीं पहुंचा है और हम पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने आपकी चीजें रख रहे हैं। आप डायरेक्टली हमें नहीं बुला रहे, हम आपके सांसदों द्वारा भेज रहे हैं, हम आपके डीएम कलेक्टर द्वारा ज्ञापन पहुंचा रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी को पहुंचा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचा रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी को पहुंचा रहे हैं। आखिर ये पूरे देश के धरने प्रदर्शन ना ही मीडिया दिखा रही है और ना ही, अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में बैठकर दिल्ली सरकार का भी कोई नुमाइंदा नहीं आ सकता है, कांग्रेस पार्टी का नहीं आ सकता और दूसरी कोई स्टेट रूलिंग पार्टी का नहीं आ पा रहा है। आखिर क्यों सरकार इसके ऊपर क्यों है खामोश? और इस खामोशी के ऊपर आज जो मीडिया में खबरें आई हैं इसकी बात हम आपसे साथ कहते हैं। कम से कम प्रिंट मीडिया हमारा साथ दे रही, मैं हर एक चीज को बताऊंगा अफसर किस तरह साजिश कर रहे हैं। लिखा है कि वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर 75 दिनों से जंतर मंतर पर कर रहे धरना प्रदर्शन। ये बालकृष्ण शर्मा जी ने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, जरा आप जरूर सुनिए इस कटाक्ष को। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण विकास समिति के अध्यक्ष, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्समैन संयुक्त मोर्चा के वाइस चेयरमैन, जिला बिलासपुर के प्रभारी कैप्टन बालकृष्ण शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 30 अप्रैल 2023 को सर्किट हाउस में जो मीटिंग हुई, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की मांग करते हुए देश का वेटरन सैनिक अपने साथ हुए अन्याय, भेदभाव और विश्वासघात के विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर किया गया है। उनकी मांगों के लिए केंद्र सरकार खामोश बैठी है। ये बात समझ से परे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात को देश की जनता को सुनाने वाले आज भारतीय सैनिक के पूर्व सैनिक वीर नारियां 75 दिनों से बैठे हैं, आप उनकी आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे? यह भारतीय सेना का अपमान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो होली हो, दिवाली हो के अवसर पर सरहद पर जाकर सैनिकों के साथ मिठाइयां खाते हैं, क्या यह भारी दिखावा है और सिर्फ ये ढोंग है? आपके इशारे पर देश की मीडिया भी चुप है, यानी मीडिया क्यों चुप है ये भी लगाया खामोश। अगर वाकई में सोशल मीडिया एक्टिव है तो भारतीय पूर्व सैनिक के अपमान का बदला हम इन सभी सैनिक को जो बहुत दिनों से वोट की हम अब चोट करेंगे, यानी अब हमें एकजुट रहने के लिए उन्होंने आगाह किया है। 2023 को भारत के हर लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों का पत्र दिया जो माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को लिखा गया है। इसका असर अगर नहीं हुआ तो सभी पूर्व सैनिक केंद्र सरकार के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ेंगे। देश के सैनिक केंद्र सरकार की चुप्पी का घोर विरोध करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट पर चोट करेंगे। अगर हमारी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी व केंद्र सरकार सही तरीके से सभी हकों को पूरा करती है, हम चोट पर वोट देकर पूरा सहयोग और साथ देंगे। हमारे वेटरन सैनिकों का वादा है। सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, ये आज अब आपकी ये खबरें छप रही हैं, बड़े जोर शोर से छपी हैं
और दूसरी, सैनिकों की बात भी सुनने के लिए निकालें समय। ये इसकी हेडलाइन है। और दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि एक ब्रिगेडियर पर क्या लगा है आरोप। पूर्व सैनिक संघर्ष कमेटी गुरदासपुर के सदस्यों ने पूर्व ब्रिगेडियर पहलाज सिंह पर पूर्व सैनिकों के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। आज हमें अपना हक लेने के लिए बहुत सारी बाधाओं से गुजरना पड़ रहा है, ये शायद देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा है पठानकोट के मामून स्थित सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र कार्यालय में अपना मांग पत्र लेकर के संघर्ष कमेटी गुरदासपुर गार्डनर ऑफ गवर्नेंस के पूर्व अध्यक्ष पूर्व ब्रिगेडियर पहलाज सिंह पर गुटबाजी करने का आरोप लगाते हुए संसद के पीए के सामने ब्रिगेडियर पहलाज सिंह के खिलाफ खूब मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नारेबाजी कर रहे पूर्व सैनिक एसपी सिंह, कैप्टन प्रेम सिंह मनहास, यानी सभी लोगों ने आरोप है कि ब्रिगेडियर पहलाज सिंह ने अपना अलग संगठन बनाकर पूर्व सैनिकों में गुटबाजी पैदा कर दी है, जिससे उनकी मांगों को लेकर चलाए गए आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सैनिकों ने ब्रिगेडियर पहलाज सिंह के खिलाफ खूब नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाली। ये सब चीज तो दोस्तों होना ही है। जब हम आगे बढ़ते हैं किसी हकों के लिए, सबको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। आज तक पहली बार कभी किसी ने इस तरह बड़े हुजूम के साथ सैनिक संगठन नहीं जुड़े हैं। अब हमें अपनी एकजुटता दिखानी है और इस संगठन को, इस संघर्ष को लगातार इसी तरह बनाए रखना है। और हमें जरूर हमारी ओआरओपी की विसंगतियां हो, इक्वल मिलिट्री सर्विस हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, प्रीमेचर को लेकर हो, जितनी सारी मांगें सरकार जरूर आपको आश्वासित बुलाएगी और एक नेगोशिएशन यहाँ काट दे।